ओम शांति। 23 मार्च 2025। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 2 नवंबर 2004। स्व उपकारी बन अपकारी पर भी उपकार करो। सर्व शक्ति सर्व गुण संपन्न सम्मान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सम्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं। यह अनुभव करा रहा है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुंचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है, वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह, दूसरा है सर्व शक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है, उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी हैं। मास्टर सर्व शक्तिवान बनाया है। किसको सर्व शक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया है। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्व शक्तिवान कहते हो, तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार। टीचर्स बोलो अधिकार है। सोच के बोलना। पांडव अधिकार है, सदा है या कभी कभी है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हजूर हाजिर करती है। सोचो देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे। जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति, वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो। क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। तो कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ। कभी कभी होती है या सदा होती है। समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वें बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है। सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो यह चाहते थे, लेकिन हो गया। यह ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबर वार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है
कहते हैं हजूर हाजिर है। हाजिर हुजूर कहते हैं तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती हैं। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाप दादा ने यह रिजल्ट चेक की तो क्या देखा? नंबर वार हैं। सभी नंबर 1 नहीं हैं, नंबर वार हैं और सदा सहज नहीं हैं। कभी कभी सहज हो जाते, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखने चाहते हैं, नंबर वार नहीं देखने चाहते हैं। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है व नंबर वार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियां हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्व गुण हैं। बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई पर स्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। पर स्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना। स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्व स्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है। सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसीलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती हैं, वह दुआओं का भंडार स्वमान, सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिकिलधा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। तो सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गए। तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती हैं? सहज है। कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल है सर्व उपकारी, अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो,
सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है। समय इंतजार कर रहा है, तो आप सभी को इंतजाम करना है। समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं नहीं, तीव्र गति को चेक करो, तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत हैं, भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में, मुबारक हो। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कर्नाटक वाले उठो, सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो, पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है ना। पुरुषार्थ में, विजयी बनने में, सब में पहला नंबर लेने वाले। दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर। है हिम्मत? हिम्मत है तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया है, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है? नहीं किया है। क्यों? क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सब में पहला नंबर लेना चाहिए। ब्रैकेट्स में बेंगलोर में करेंगे। अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है वह उठो। कितने प्रोग्राम हो गए हैं? तो किसी ने कहा 8-10 हो चुके हैं। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उल्हेना देने वाले उल्हेना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना। चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो तो उल्हेना कम हो जाएगा। बाप दादा को यह सेवा पसंद है, लेकिन है, प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वह कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसकी रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं, उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता ही है, तो उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को यह रिजल्ट बाप दादा को देनी है। चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाएं, किस शहर का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो तो सकता है ना? थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं वह बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते हैं। ठीक है ना पांडव? ठीक है, तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो जरूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वह थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है, और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है। समझा? अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे यह मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ,
इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। दादी जी से सम्मान देने में नंबर 1 पास है। अच्छा है, सब दादियों से मधुबन की रौनक है। सभा से इन सभी दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दीदियां और दादे तो हो, तो सभी दीदियां और सभी दादाएं, सभी को यह सोचना है, करना है, जहां भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे दीदियां तो है ना, कम नहीं हो, दादे भी हैं, दीदियां भी हैं। तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो, तो जिस भी स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नजर आवे। ठीक है ना, क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहां हम रहते हैं वहां रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे हैं। ऐसे है ना। आप दादियों का तो यही काम है ना, फॉलो दीदियां और दादाएं। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र ईमेल द्वारा याद भेजी है। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है, तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को और याद भेजी नहीं, लेकिन याद में है। उन सबको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। वरदान, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन, तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है। सच्चे दिल पर साहिब राजी है, तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प, हर वचन सत्य होगा। ओम शांति।